गलती और गुनाह में क्या अंतर है? राघव एक अच्छे विचार वाला लड़का है। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक है। ईमानदारी, साहस, सादगी, स्पष्टवादिता उसके गुण हैं। लेकिन इन सब के बीच वह कुछ हद तक स्वार्थी एवं अहंकारी भी है। राघव को समुद्री जीवन से बहुत लगाव था, इसलिए वह अपना करियर एक नाविक के रूप में चुनता है। कुशल नाविक होने के कारण जल्द ही उसका प्रमोशन होता है और वह व्यापारिक जहाज में अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। एक बार राघव एक जहाज का लीडर चुना जाता है, जिसमें अन्य अफसरों के साथ 800 यात्री थे। अचानक ही समुद्र में तूफान आता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। सबको अपनी जान की चिंता होने लगती है और सभी अफसर बिना यात्रियों की परवाह किए जहाज छोड़कर भाग जाते हैं। इनमें राघव भी शामिल होता है। वह एक लीडर होने के बावजूद इन विकट परिस्थितियों में अपने यात्रियों को मौत के मुंह में छोड़कर भाग निकलता है। राघव और सभी अफसर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन अब राघव को आत्मग्लानि सताने लगती है। उसे बार बार यात्रियों का ध्यान आता है, अपनी खुदगर्जी पर गुस्सा आता है। पर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि एक अन्य जहाज के लीडर और उसकी टीम ने सभी यात्रियों को बचा लिया है। राघव ने संकट के समय अपने कर्तव्य को त्याग दिया था। उसे हर वक्त इस बात का अफसोस रहता। वो खुद को कोसता और पूछता, उसने यह गलती कैसे कर दिया। उस वक्त स्वार्थ की कैसी पट्टी उसकी आंखों पर बंध गई थी। वह कर्तव्य विमुख हो गया और वह कठिन समय में सही निर्णय नहीं ले पाया। उसने जहाज के कप्तान होने का फर्ज नहीं निभाया। अब वह बहुत शर्मिंदा है। राघव पर मुकदमा चलाया गया। जज जानना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, कप्तान होकर क्यों यात्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया। राघव कुछ छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी सफाई देने में भी असमर्थ था। इस तरह वह मुकदमा हार जाता है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। इसी दौरान राघव की मुलाकात जय से होती है। जय एक रिटायर्ड जहाज कैप्टन है। क्योंकि वह उसकी परिस्थिति एवं मनःस्थिति को अच्छी तरह समझता है, जय राघव की बहुत मदद करता है। राघव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपने जिस जीवन से प्रेम करता था, अब वह जीवन उसके पास नहीं था। राघव अपने ही सवालों में गुम होता जा रहा था। जय उसे इस स्थिति से बाहर निकालना चाहता था। वह उसे मानसिक तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। अचानक एक दिन राघव को उसके बचपन का दोस्त विक्रम मिलता है। जय उसे राघव के बारे में सब कुछ बता देता है। अब वे दोनों मिलकर राघव की मदद करते हैं। विक्रम राघव को उसके शहर चलने को कहता है। विक्रम राघव को उसके शहर ले जाता, उसे पुरानी बातें याद दिलाता है और उसे जीवन के प्रति अपनी उदासीनता को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। विक्रम उसी शहर में राघव की नौकरी लगवाता है। राघव धीरे धीरे अपने आप को उस शहर के अनुरूप ढाल लेता है और वह उस शहर का दार्शनिक मार्गदर्शक बन जाता है। राघव के पड़ोस में एक फैमिली रहती है। उनकी एक बेटी है गीता, जिससे राघव को प्यार हो जाता है। लेकिन गीता के पिता राघव को पसंद नहीं करते और वे शादी के लिए राजी नहीं होते। वो चाहते हैं कि राघव को रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए जॉन के साथ मिलकर राघव को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। यह सब बातें गीता सुन लेती है और राघव को बताती है, लेकिन राघव गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि कोई भी पिता अपनी बेटी के प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। किसी की जान लेना इतना आसान काम नहीं है। गीता उसे बहुत समझाती है, पर वो एक नहीं सुनता। गीता बहुत बेचैन हो जाती है और यह सब बातें राघव के दोस्त विक्रम को बताती है। विक्रम राघव की जान बचाने के लिए जॉन को रोकने का प्रयास करता है। इस दौरान राघव, विक्रम और जॉन के बीच हाथापाई हो जाती है। इस हाथापाई में राघव के हाथों विक्रम की हत्या हो जाती है और यह देखकर जॉन वहां से भाग जाता है। राघव के हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। वह पागलों जैसा हो जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। गीता उसे समझाती है, इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, यह सब अनजाने में हुआ, पर वो एक नहीं सुनता। राघव को जहाज वाली घटना याद आती है।
उस वक्त वह परिस्थिति से भागा था, दोबारा वही सब नहीं करना चाहता। इसलिए राघव अपनी गलती का प्रायश्चित करने विक्रम के घर जाता है। वहां की स्थिति बहुत गंभीर थी। पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था और उन्हें अब तक नहीं पता कि उनका बेटा मर गया है। राघव मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करता है, विक्रम की बहनों की शादी करवाता है, लेकिन अभी भी उसके मन पर बोझ है और वह एक दिन विक्रम के पिता को सब कुछ सच बता देता है। विक्रम के पिता गुस्से में आकर राघव को मार देते हैं। राघव को सच कबूल करना भारी पड़ जाता है और विक्रम के परिवार का एकमात्र सहारा भी छिन जाता है। सीख: कभी कभी परिस्थितिवश हुई घटनाओं में खुद को भागी ना समझे। हर परिस्थिति समान नहीं होती। अगर राघव सच न बताता तो खुद भी जिंदा रहता और विक्रम के परिवार का सहारा बनता। शायद यही उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित भी होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।